दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अभिषेक चक्रवर्ती और बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों समय समय पर मैं आपके स्वास्थ्य के प्रति कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके और मैं अपने फार्मासिस्ट दोस्तों की मदद करता रहता हूं जिससे उनको जो है वो अपनी प्रैक्टिस करने में थोड़ी आसानी मिल सके। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर। क्या होता है ना दोस्तों कि जब एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो जाता है किसी पेशेंट में, वो बहुत ज़्यादा ही एंटीबायोटिक खाते हैं, मान लो कि एक साल दो साल तक दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो जो रिलीफ अगर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि उसको जो एंटीबायोटिक है वो रेजिस्टेंस हो रखी है, यानी कि जो हम दवाइयाँ उसको खिला रहे हैं वो रेजिस्टेंस है उसकी बॉडी में। तो दोस्तों उस रेजिस्टेंस को पकड़ने के लिए एंटीबायोटिक का कल्चर होता है और ये खास करके महिलाओं में देखा जाता है जो यूरिन के थ्रू उनका जो है वो एंटीबायोटिक का हम कल्चर कराते हैं। और जो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, खास करके ये औरतों में ही देखा जाता है। ज़्यादातर करके यूटीआई की प्रॉब्लम्स होती है वो लेडीज़ को ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज मेरे हाथ में है एंटीबायोटिक की कल्चर की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें दवाइयों के बारे में पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको आज पढ़ के भी सुनाता हूँ। तो जो टेस्ट का नाम है उस टेस्ट का नाम है कल्चर यूरिन एरोबिक 18 ड्रग्स। ठीक है, जो 18 ड्रग्स हैं तो वो दिखाई दी हैं, ठीक है, यूरिन के कल्चर में। अब क्या होगा कि सैंपल टाइप देखो उन्होंने क्या लिया है, सैंपल टाइप लिया है यूरिन, आप इसमें देख भी सकते हो। और जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्ट्रीशिया कोलाई। स्ट्रीशिया कोलाई जो ऑर्गेनिज्म है वो है, ठीक है। कॉलोनी जो है बनी हुई 10 की पावर 5, यानी कि जो है कॉलोनी उसकी मिलियंस में है, ठीक है। अब सस्पेक्टेबिलिटी आती है एंटीबायोटिक्स की। तो सस्पेक्टेबल जो है मोक्सीक्लैब इंटरमीडिएट सस्पेक्टेबल है, सिविक्सिम भी इंटरमीडिएट सस्पेक्टेबल है। अब इसमें जो सिविक्सिम है, सिविक्सिम जो है वो रेजिस्टेंट है, सिविरोक्सिम रेजिस्टेंट है, नीलिडेक्सिक एसिड भी जो है वो रेजिस्टेंस है, एमिकाजिन सस्पेक्टेबल है, सीपीपाइन सस्पेक्टेबल है, सिपोपाराजोन सस्पेक्टेबल है, सेप्टाजिडीम सस्पेक्टेबल है, सेप्टेरियोक्सोन जो है वो सस्पेक्टेबल है, जेंटामाइसिन सस्पेक्टेबल है, इमीपेनम सस्पेक्टेबल है, मीरोपेनम सस्पेक्टेबल है, नाइट्रोपिरोनटोइन सस्पेक्टेबल है, पिप्रासिलिन टाजोबैक्टम सस्पेक्टेबल है, टोब्रामाइसिन सस्पेक्टेबल है। अब देखो सस्पेक्टेबल अगर किसी रिपोर्ट किसी दवा के सामने लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दवाई जो है अभी भी पेशेंट में काम कर सकती है। और अगर मान लो कि लिख के आता है कि इमीडिएट सस्पेक्टेबल, तो वो काम तो कर सकती है लेकिन इतना अच्छे से काम नहीं करेगी। किसी ड्रग के आगे बिल्कुल रेजिस्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बॉडी में उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। अब आप उसको ये दवाई खिलाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिविक्सिम है देखो, इसमें लिखा हुआ है सिविक्सिम के सामने रेजिस्टेंट है तो सिविक्सिम नहीं चलेगा इस पेशेंट को। ऐसे ही है नीलिडेक्सिक एसिड, तो वो भी नहीं चलेगा। और जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन लिख के आया हुआ है, जैसा कि आपको मैं आज दिखाता भी हूँ अगर उल्टा करके ना दिख पाइए। इस प्रकार की दोस्तों ये रिपोर्ट होती है। जब भी मरीज़ के अंदर इस प्रकार की समस्या होगी कि मान लो उसको बुखार आता रहता है या उसको कोई ऐसी समस्या है कि जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप एंटीबायोटिक का एक कल्चर जो है वो आप करा के देख सकते हो सकता है कि पेशेंट में जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो रखी है जिसकी वजह से पेशेंट में दवाई काम नहीं कर रही है। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, मरीज़ के हित में होती है। और मरीज़ के हित में इसलिए भी होती है क्योंकि वो फालतू की दवाइयाँ खाने से बच जाता है और उसको एक जो है वो परमानेंट क्योर जो है वो मिल जाता है। तो एंटीबायोटिक कल्चर की ये इम्पोर्टेंस होती है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो बहुत दिनों से दवाई खा रहा है तो आप उसका एक बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो कल्चर है वो आप करा के देख सकते हो और कौन सी दवाई उसमें काम करेगी वो आपको पता चल जाएगा। कैसी लगी जानकारी मुझे दोस्तों इस संदर्भ में ज़रूर बताएं और मुझे देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।